Good morning, dear students. Today we start our fourth chapter planning again, and I just explain it only definition and its important points only. Meaning, प्लानिंग प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक प्रकार से वो डिसाइड करना है एडवांस में कि व्हाट इज टू डू, व्हेन एंड वेयर इज टू डू एंड हाउ इज टू डू एंड बाय whom इट शुड बी डन। एक प्रकार से प्लानिंग ये डिसाइड करना है एडवांस में कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ इसे करना है और किसके द्वारा से किया जाना चाहिए। इट ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड वेयर वी वांट टू गो। भाई यह एक प्रकार से ब्रिज यानी पुल का कार्य करता है, जो कि गैप है कि कहाँ हम खड़े हैं और कहाँ हम जाना चाहते हैं। सो प्लानिंग एक प्रकार से बहुत ही वाइड कंसेप्ट है मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि हर प्रकार की बिजनेस एंटिटी है वो क्या डिसाइड करना चाहती है कि अब अपने अपने प्लान के अकॉर्डिंग वे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। सो प्लानिंग एक प्रकार से किसी भी कंपनी के मैनेजर के लिए सबसे इनिशियल और प्राइमरी स्टेज है मैनेजर की यानी मैनेजमेंट की। प्लानिंग एक प्रकार से सेट ऑब्जेक्टिव करता है, डेवलप अप्रोप्रिएट और कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस बाय ऑब्जेक्टिव। एक प्रकार से क्या है, ऑब्जेक्टिव को किस प्रकार से अचीव करना है वो सब प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आता है। सो फीचर ऑफ प्लानिंग, फीचर ऑफ प्लानिंग में सबसे पहले हमारा आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक प्रकार से क्या आता है डिसीजन मेकिंग? भाई एक प्रकार से जो मैनेजर ने अपने प्लान किए हैं वो वेरियस अल्टरनेटिव और एक्टिविटीज उसने अडॉप्ट की है, जो वो एक प्रकार से एक ही उसका टारगेट रहता है कि जो उसका पॉसिबल गोल है उसको ईच एंड एवरी कंडीशन में अचीव करना। सो देयर इज ए नो चॉइस, बिकॉज प्लानिंग नहीं है तो उसकी कोई चॉइस नहीं होगी। सो द नीड फॉर प्लानिंग अराइजेज ओनली व्हेन अल्टरनेटिव आर अवेलेबल, यानी केवल और केवल प्लानिंग का जब प्लानिंग अराइजेज होगी तभी उसके पास अल्टरनेटिव अवेलेबल होंगे। सो प्लानिंग के बेस पे क्या है, डिसीजन मेकिंग वो अपने आप को क्रिएट करता है। प्लानिंग एक प्रकार से क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। किस प्रकार से भाई, क्योंकि जो भी प्लान करता है वो ये नहीं कि आज ही एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए टाइम के लिए कार्य कंप्लीट कर देगा, नहीं। उसका प्लान क्या है, जब तक बिजनेस रन अप होता रहेगा तब तक उसका प्लान चलता रहेगा। न्यू न्यू रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट और फ्यूचर कंडीशन के बेस पे अपना प्लान डिटरमाइन तैयार करता रहता है। सो प्लानिंग हमारी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि एक प्रकार से प्लानिंग साइकिल के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे किसी भी मैनेजर का कोई ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है, उसकी प्लानिंग फिर से नेक्स्ट प्रोसेस या प्लान के लिए शुरू हो जाती है। प्लानिंग इज प्रिवेसिव, प्लानिंग एक प्रकार से हर प्रकार के लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अप्लीकेबल होती है, हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट में इसको अप्लाई किया जा सकता है। टॉप मैनेजमेंट से लेकर के लोअर लेवल और मिडिल लेवल हर एक मैनेजमेंट के लिए भाई ये नेसेसरी है। प्लानिंग इज ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट, एक प्रकार से प्लानिंग क्या है भाई, जर्नली पर्पज है कि किसी न किसी मैनेजर का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है और प्लानिंग डिटरमाइन करता है कि ऑब्जेक्टिव को किस प्रकार से अचीव किया जा सके। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग एक प्रकार से क्या है, फ्यूचर को क्या करता है, स्टेबल करता है। किस प्रकार से, क्योंकि प्लानिंग के बेस पे ही हम क्या भाई एक प्रकार से ये देखते हैं कि आज हमने ये प्लान किया है, वो उस फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान तैयार किया है। भाई एक प्रकार से इफेक्टिवली एडवांटेज डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग एक प्रकार से क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें क्या है भाई जो भी एप्लीकेशन है वो माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट्स होता है, जो कि एक प्रकार से क्या है, जजमेंट का व्यू बनाता है। भाई किस प्रकार से मैनेजर ने भाई अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज और क्या क्या भाई पॉलिसी डिटरमाइन की है, वो सब कुछ मेंटल एक्सरसाइज में था। प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन, एक प्रकार से क्या है, प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि भाई सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग किसी भी मैनेजमेंट के फंक्शनों में। भाई जितने भी मैनेजरल फंक्शन है जो भी परफॉर्म किए जाते हैं प्लान्स ड्रान के अकॉर्डिंग, तो उसमें सबसे पहले हमारा फंक्शन आता है प्लानिंग। और प्लानिंग एक प्रकार से क्या है, सभी प्रकार की एक्टिविटीज को एक प्रकार से क्या है डिटरमाइन करके चलता है ये, और सबसे बेसिस है सभी फंक्शनों का प्लानिंग।
इसके बाद भी हमारी इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग आते हैं। तो इंपोर्टेंस भी प्लानिंग का क्या है भाई, मेन फ्रेमवर्क है जो कि पावरफुल प्रेजेंटेशन भाई अपने प्रिपेयर करता है मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अंदर भाई हमारे इसके मेजर बेनिफिट्स है प्लानिंग के। सो इसके कुछ इंपोर्टेंस है जो कि आपके भाई एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो सबसे पहला हमारा प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। भाई प्लानिंग एक प्रकार से क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है कि भाई स्टार्टिंग में भाई कोई भी वर्क एडवांस में करना है तो किस प्रकार से करना है, भाई क्या क्या कुछ पॉलिसी और क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव है, और किस प्रकार से उनको हमने क्लियरली भाई अचीव करना है, उनके लिए एक गाइडलाइन डिसाइड की जाती है। आफ्टर दैट प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। एक प्रकार से क्या है, प्लानिंग की एक्टिविटीज के तहत मैनेजर अपने आगे आने वाली फ्यूचर में आने वाली एक्टिविटीज के लिए जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करता, कम करता है, क्योंकि अपने जितने भी प्लान शो करेगा, डील्स करेगा, क्योंकि जो आपके एनवायरनमेंट है वो चेंजेस होते रहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने रिस्क को रिड्यूस करता प्लानिंग के तहत ही। आफ्टर दैट इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। भाई एक प्रकार से क्या है हमारा ये प्लानिंग, भाई एक प्रकार से इन्वॉल्व करता है सेटिंग ऑफ गोल, क्योंकि मैनेजरियल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही हमारे क्या है भाई सभी प्रकार के गोल्स जो है प्रीडिटरमाइन होते हैं। भाई जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। भाई प्लानिंग एक प्रकार से क्या है, प्रोवाइड करवाता है कि किस आपके वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करेंगे और उसी के बेस पे हमें कंट्रोल करके चलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मैनेजमेंट का फंक्शन हमारा प्लानिंग है, यदि वही हमारा सही प्रकार से डिटरमाइन नहीं होगा तो हम हमारे कंट्रोलिंग के प्रोसेस को ठीक प्रकार से क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आफ्टर दैट रिड्यूस ओवरलैपिंग। भाई जितने भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है या अननेसेसरी एक्टिविटीज है या वेस्टफुल एक्टिविटीज है उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि प्लान जो अच्छी तरह से तैयार किया हुआ होगा तो उसके बेस पे कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज और एफर्ट्स के माध्यम से भाई अलग अलग डिवीजन और डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल में हर एक को टास्क सौंपा जा सकेगा और किसी प्रकार से कंफ्यूजिंग से बचने में क्या करता है, हेल्पफुल होता है। आफ्टर दैट डिसीजन मेकिंग। भाई प्लानिंग एक प्रकार से क्या है भाई डिसीजन मेकिंग करता है, क्योंकि मैनेजर के भाई जितने भी आइडियाज होते हैं उसको स्ट्रोंग करता है, उसको भाई हर प्रकार की कंडीशन में प्रिपेयर करता है मैनेजर को। प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। भाई प्लानिंग क्या है, इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट्स करता है, भाई वो अनसर्टेनिटी को दूर करके, और एक प्रकार से क्या है मैनेजमेंट के फंक्शन के बेस पे क्या है प्लान को क्रिएट करके चलता है। भाई जो भी आपकी बिजनेस के अंदर चैलेंजिंग एक्टिविटीज है उसको मैनेजमेंट में अपने फ्यूचर गाइडेंस के तहत उसको न्यू आइडियाज के तहत क्या भाई एक प्रकार से हैंडल करके चलता है। आफ्टर दैट प्लानिंग प्रोसेस। भाई हमारे जो प्लानिंग प्रोसेस क्या है भाई किस प्रकार से एक मैनेजर अपने प्लान के तहत भाई अपनी एक्टिविटीज को डन करके चलता है, भाई क्या वो अपने मेजर स्टेप क्रिएट करता है, भाई किस प्रकार से अपना एक डिसीजन मेकिंग लेके चलता है भाई, और फ्यूचर के अंदर वो उसको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, इन सब के अकॉर्डिंग भाई कुछ प्लानिंग प्रोसेस है जो कि आपके एक्सप्लेन किए हुए हैं अभी। सो प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले हमारा भाई जो फर्स्ट आपका है भाई प्लानिंग क्या एक प्रकार से सेटिंग ऑब्जेक्टिव। भाई प्लानिंग एक प्रकार से क्या भाई आपका ऑब्जेक्टिव को सेट करके चलता भाई। सो हमारा प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला हमारा जो मेन है पॉइंट सेटिंग ऑब्जेक्टिव। एक प्रकार से सबसे पहला जो हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करके चलना पड़ता है, क्योंकि सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और सभी प्रकार के डिपार्टमेंट में ऑब्जेक्टिव बगैर कोई भी हम टास्क भाई ठीक प्रकार से शुरू नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है अपने ऑब्जेक्टिव को हर हाल में अचीव करना चाहता है, वो अपने से सेल को इंक्रीज करना चाहे, वो चाहे अपने भाई किसी प्रकार के डिपार्टमेंट्स में कंट्रीब्यूशन करना चाहे, तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव को हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में हर प्रकार के डिपार्टमेंट में पहले से ही डिटरमाइन करके चलने पड़ते हैं। डेवलपिंग प्रेमिसेस। भाई इसके बाद हमारा क्या है डेवलपिंग प्रेमिसेस, क्योंकि प्लानिंग के तहत स्टार्टिंग में जैसे हमने अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लिया, उसके बाद फ्यूचर में किस प्रकार से हमने प्लान
भाई किस प्रकार से हमने प्लानर तैयार करना है, भाई कैसे हमने फ्यूचर में एक्टिविटीज करनी है, किस किस प्रकार से भाई भाई कौन कौन सी एक्टिविटीज फ्यूचर में या एग्जम्पशन के बेस पे भाई कैसे तैयार करना है। इसके बेस पे हम क्या है प्रेमिसेस तैयार करते हैं, एग्जम्पशन के बेस पे प्रेमिसेस तैयार करते हैं। भाई एग्जम्पशन एक प्रकार से वो बेस मटेरियल है जिसके तहत हमने प्लान को एक प्रकार से उसका क्या स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया, तैयार किया है। सो बेस मटेरियल में भी इन द फॉर्म ऑफ द फोरकास्ट, भाई एक प्रकार से बेस मटेरियल हमारा क्या है फोरकास्ट के ऊपर बेस है कि मैनेजर भाई अपने प्लानिंग के तहत किस प्रकार से कार्य तैयार करेगा और अपने टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन के पर बेस पे अपने परमिजेस को डेवलप करके चलेगा। भी एक प्रकार से क्या अपने असेस्ट को क्रिएट करता है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। भाई परमिजेस डेवलप करने के बाद यहाँ पे मैनेजर क्या, कंपनी का मैनेजर अपने कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करेगा है। भाई किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि बहुत सारे जो मैनी वे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने लेते हैं, तो उसको सबसे बेस्ट जो एक्टिविटीज होगी या जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको चूज करेगा और उसके बेस पे रूटीन वे में अपने अपने न्यू न्यू आइडियाज को इनोवेट करके चलेगा यहाँ पे। आफ्टर दैट इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, भाई जो भी कोर्स ऑफ एक्शन था उसका अल्टरनेटिव था कोर्स ऑफ एक्शन था उसको भाई इवेल्युएट करेगा, मूल्यांकन करेगा। भाई किस प्रकार से मूल्यांकन करेगा, क्योंकि जो भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स है प्रपोजल के उसको लाइट वे में ऑब्जेक्टिव अचीव करके चलेगा। सो फॉर एग्जांपल रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज वेरी कॉमन, क्योंकि जहाँ पे हम ट्रेड ऑफ में रिस्क रिटर्न है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, वहां पे अनसर्टेन हो जाता है, वहां पे हम एक प्रकार से क्या है प्रॉफिट को अर्न कर ही नहीं पाते हैं। सो एक प्रकार से हम उस बेटर एक्टिविटीज को चूज करना चाहेंगे जो कि बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होगी। आफ्टर दैट सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एक्टिविटीज होंगी उनमें से बेस्ट एक्टिविटीज को हम क्या है सिलेक्ट करना चाहेंगे। द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड, भाई सबसे बेस्ट प्लान जो होगा उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड करना कार्य शुरू कर देंगे। आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, भाई इम्प्लीमेंटिंग प्लान, भाई जो भी हमने प्लान को चूज किया था उसको इम्प्लीमेंट ले आएंगे, उस फंक्शन के बेस पे हम क्या भाई अपना एक पिक्चर तैयार कर लेंगे और पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, और उस प्लान को एक्शन में लेके आएंगे। डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, भाई क्या हमें करना है और इसके लिए क्या क्या जरूरत है। फॉर एग्जांपल एक प्रकार से एग्जांपल यदि हम लेके चले, भाई यदि एक प्लान है हमारा कि हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, देन मोर लेबर मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड, भाई यदि हमें प्रोडक्शन के लिए मोर लेबर की जरूरत पड़ेगी और मोर मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा क्या है भाई प्लान इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट फुल ऑफ एक्शन टू सी वेदर प्लान आर बीइंग इंप्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। भाई एक प्रकार से क्या है प्लानिंग भी हमारा प्रोसेस का क्या है पार्ट ऑफ फंक्शन है, क्योंकि इसके बेस पे प्लान इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव आर अचीव। भाई प्लान एक प्रकार से फॉलो एक्शन क्या बताता है कि हमारा जो हमने प्लान तैयार किया था क्या उसके माध्यम से हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, और ये एंश्योर करता है क्या हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे या नहीं किए हैं। आफ्टर प्लानिंग प्रोसेस वी कंसिडर द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, हम प्लानिंग की अब लिमिटेशन करना चाहेंगे। सो लिमिटेशन हमारा क्या है, एक प्रकार से लिमिटेशन में सबसे पहले हमारा आता है भाई नो गारंटी ऑफ सक्सेस, क्योंकि प्लानिंग क्या है केवल मैनेजमेंट प्लान के बेस पे जो अपना इम्प्लीमेंट प्लान तैयार करती है उसके बेस पे कोई श्योरिटी नहीं है कि हमारा जो प्लान तैयार होता उसके बेस पे हमने भाई श्योरिटी होगी है कि हम भाई एक प्रकार से गारंटी ही मिल जाएगी सक्सेस की, नहीं, क्योंकि कई बार मैनेजमेंट के एक्शन के बेस पे भी क्या है भाई मार्केट में जब ट्रेड ऑफ चलता है तो वो प्लानिंग ऑफ सक्सेस भी हमारी क्या है डिक्रीज होके चली जाती है। आफ्टर दैट प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग एक प्रकार से क्या अपने उसमें कंसीडर करके चलता है ह्यूज कॉस्ट को, क्योंकि देयर में भी टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, भाई बहुत सारा मनी और टाइम एक्सपेंड हमारा हो सकता है। एक फॉर एग्जांपल चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट्स में इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ टाइम, भाई हम एक्यूरेसी को यदि चेक करने लग जाएंगे मैनेजमेंट के अंदर तो हमारा लॉट ऑफ टाइम भी कंज्यूम होगा और साइंटिफिक कैलकुलेशन करके चलेंगे हम हमारे प्लान्स को तो भी हमारी बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी। आफ्टर दैट प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, एक प्रकार से प्लान क्या है भाई डिफाइन और डिसाइड करता है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के बेस पे
कि भाई मैनेजर है किसी पोजीशन में चेंज में है या नहीं है, क्योंकि रिजिडिटी और ब्लाइंड्स और प्लान्स एक प्रकार से ये तैयार किए हुए होते हैं। इसके बेस पे मैनेजर क्या भाई सम फ्लेक्सिबिलिटी टू बी एबल टू कोप विद द चेंज्ड सर्कमस्टांसेस, क्योंकि सर्कमस्टांसेस के साथ साथ प्लान में भी कुछ ना कुछ चेंजेस उसको करने पड़ते हैं। प्लानिंग में नॉट वर्क इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट, भाई एक प्रकार से प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में क्या है, कार्य नहीं करता है, क्योंकि नथिंग टू कांस्टेंट, क्योंकि कुछ भी हमारा कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। इसी प्रकार से नंबर ऑफ डायमेंशन इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिजिकल लीगल एंड सोशल डायमेंशंस आर चेंजेबल, क्योंकि हर प्रकार की कंडीशन और सिचुएशन प्लानिंग इसमें मैनेजमेंट में हमारी क्या है, चेंजेबल होती रहती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग एक प्रकार से क्या है भाई डेफिनेट सिचुएशन में ये फेसिंग करता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। सो बट बिकॉज ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस, इसका लंबा प्रोसेस होता है, सो इट कैन नॉट फेस सडन इमरजेंसीज, दस प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग एंड इट डिले एक्शन। एक प्रकार से क्या बहुत अधिक प्लान जो तैयार होते हैं उसमें प्रिपेयर होने में टाइम लगता है, और इस प्रकार से ये कंज्यूमिंग है और डिले प्रोसेस में लेके चलता है। प्लानिंग रिड्यूस क्रेडिबिलिटी, भाई प्लानिंग क्या एक प्रकार से क्रेडिबिलिटी को रिड्यूस करके चलता है, क्योंकि जो भी प्लान टॉप मैनेजमेंट के द्वारा तैयार किया हुआ आता है, और जितने भी मैनेजमेंट के मेंबर होते हैं या मैनेजर होते हैं मैनेजमेंट के, उनको जो प्लानिंग अपना एक प्रकार से क्या है इंप्लीमेंट करना होता है, तो उसके बेस पे क्या है भाई क्रेडिबिलिटी को रिड्यूस करके चलता है भाई हमारे यहाँ पे। आफ्टर दैट भाई टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान के टाइप्स हमारे टू टाइप्स होते हैं। प्लान के टाइप्स, फर्स्ट वन सिंगल यूज एंड अनदर स्टैंडिंग प्लान्स। दो तरह के हमारे प्लान होते हैं, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। सो सिंगल यूज प्लान वो होते हैं इज डेवलप फॉर ए वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट, जो केवल वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए हमारे तैयार किए जाते हैं। वो एक वीक में हो सकता है, एक मंथ में हो सकता है। जैसे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, हमारा क्या है प्लान भी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए हमारा अलग से प्लान तैयार होगा। सो दीज प्लान इंक्लूड बजट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स। भाई ये प्लान जो है हमारे उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, सिंगल यूज प्लान के अंदर हमारे आते हैं भाई बजट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं इसके अंदर। Objective are the ends towards which the activities are directed, that are and result of every activities। भाई एक प्रकार से क्या है सिंगल यूज प्लान के अंदर याद करते हैं कि ऑब्जेक्टिव वो एंड्स पॉइंट्स हैं किसी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, जो कि डायरेक्टली एक्टिविटीज को कंप्लीट करके चलते हैं, और किसी भी रिजल्ट के एंडेड रिजल्ट के उसमें एवरी एक्टिविटीज में इंक्लूड होते हैं। स्ट्रेटजी, इट इज ए कंप्रेहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटजी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की भाई ऑब्जेक्टिव का वो कंप्रेहेंसिव प्लान है स्ट्रेटजी, क्योंकि उसको अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है। पॉलिसी, इट कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिस्पॉन्स टू ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। भाई किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन को भाई सोल्व करने के लिए एक प्रकार से क्या पॉलिसी डिटरमाइन करके चलते हैं। सिंपल वर्ड्स में इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम। भाई खुद की अच्छी प्रकार से प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्रोसीजर आर द रिक्वायर्ड स्टेप एस्टेब्लिशिंग इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशन। प्रोसीजर क्या है एक प्रकार से वो स्टेप रिक्वायर्ड है जो कि एडवांस में फ्यूचर की कंडीशन को हैंडल करके चलते हैं। रूल्स आर नॉर्म्स रिगार्डिंग एक्शन एंड नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। रूल्स क्या एक प्रकार से भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको किस रूल के तहत ऑर्गेनाइजेशन में कार्य किए जाएंगे, वो सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग आते हैं। प्रोग्राम्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंड रूल्स, ऑल दीज प्लान्स टुगेदर फ्रॉम ए प्रोग्राम। ये प्रोग्राम से भी प्रकार का कॉम्बिनेशन से वो गोल हो, पॉलिसीज हो, प्रोसीजर या रूल्स हो। मेथड आर फॉर्मलाइज्ड वे ऑफ डूइंग रूटीन एंड रिपीटेटिव जॉब्स। मेथड क्या है एक प्रकार से भाई जो रूटीन में और रिपीटेटिव जॉब को फॉर्मलाइज्ड करके चलता है। बजट्स, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। एक प्रकार से क्या है बजट, वो एक्सपेक्टेड हमारा रिजल्ट है जो कि हमारा न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर फाइंड आउट होता है। एंड आफ्टर दैट योर MCQ क्वेश्चन आर बिगिन एंड एक्सरसाइज जस्ट यू वांट टू डू, एंड इफ एनी प्रॉब्लम then please tell me, and I am available in online at every time. Thank you.